अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर विलियम, जिन्होंने सन 1974 में रिसर्च करी कि इस्लामी तरीके से ज़िबा करना और वेस्टर्न तरीके से जानवर को मारना, इन दो तरीक़ों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है जिससे जानवर को कम तकलीफ़ होती है, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ रिसर्च करी और EEG मशीन द्वारा, जिसके ज़रिए से दिमाग में जो हरकत और जो सेल्स काम करते हैं, जैसे नींद का आना, बेहोशी का पता चलना या इसी तरह दर्द का महसूस होना, वो इस मशीन से पता चलता है। इसी तरह ECG मशीन के द्वारा जो दिल के तमाम अमराज हैं या जो बीमारियां हैं, उससे इस मशीन से पता चलता है। जैसे ही इन्होंने एक काऊ पर इन्होंने तमाम मशीनें फिक्स करी, लगा दी, और उन्होंने इस्लामी तरीके से जब एक तेज़ धार छुरी से उस जानवर को ज़िबा करा, तो वो बताते हैं कि 3 से 6 सेकंड के अंदर उस EEG मशीन पर कोई भी सिग्नल शो नहीं हुआ, यानी दर्द का एहसास वहाँ शो नहीं हुआ। फिर 6 से 8 सेकंड के बाद जैसे ही दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, जानवर बेहोश हो गया, नींद की तरफ चला गया। अब ये जो जानवर हिलता है, तड़पता है, क्या वो दर्द की वजह से हिलता है? तो वो बताते नहीं, दर्द की वजह से नहीं, बल्कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसके ज़रिए से वो तमाम खून दिल से बहा दिया जाता है। तो क्योंकि ये एक वाइब्रेशन का काम करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जानवर तड़प रहा है, बल्कि तड़प नहीं रहा है। वो तमाम खून जो इसके नसों के अंदर मौजूद है, वह स्पाइनल कॉर्ड की वजह से बाहर निकल रहा है, क्योंकि जानवर तो पहले ही बेहोश हो गया, तो उसको तो महसूस ही नहीं हो रहा है उसके साथ क्या हुआ है। दूसरे तरीके से, यानी जो वेस्टर्न तरीका होता है कि वो जानवर के सर पर एक बंदूक नुमा चीज़ होती है, जिसे हम कैप्टिव बॉल स्टनिंग गन बोलते हैं, उसके ज़रिए से जैसे उन्होंने जानवर पे चलाई, जानवर मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया, हिल डुल नहीं रहा था। मगर EEG मशीन पे उसने जो चीज़ें शो करी, उसमें पता चला कि जानवर तो ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मगर अंदर से उसका दिमाग में दर्द बहुत हो रहा है। EEG मशीन पर वो तमाम सिग्नल जो उसके दिमाग में हो रहे थे, वो वहाँ महसूस होने लगे, शो होने लगे। बहरहाल इस तरीके से उन्होंने ये पता लगाया कि इस्लामी तरीके से हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं, उससे जानवर को बहुत कम तकलीफ़ होती है और उसके ज़रिए से खून निकल जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं और वो गोश्त को सड़ाने से महफूज रखता है। मगर अगर इस तरीके जो दूसरा तरीका है, उससे क्या होता है, तो जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है और खून क्योंकि मुकम्मल तौर पे निकल नहीं पाता है, तो खून के अंदर क्योंकि बहुत सारे जरासीम होते हैं, तो वो जरासीम गोश्त को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, और फिर जब हम उस गोश्त को खाएंगे तो वह हमें भी नुकसान पहुँचाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि किसी जानवर को तकलीफ़ नहीं होती, हर ज़ी रूह के अंदर तकलीफ़ होती है। बस तरीका यह है कि कम से कम तकलीफ़ के साथ जानवर को ज़िबा करा जाए, और यही तरीका इस्लामी तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेज़ धार छुरी से जानवर को ज़िबा करो। आज मौजूदा दौर के हम ये देखते हैं कि आजकल जो जिस तरीके से ज़िबा किया जा रहा है बाहर देशों के अंदर, कि जानवर को पहले एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो जाता है, फिर उससे उसको ज़िबा करा जाता है। तो मौजूदा दौर में ये तरीका भी जायज़ है और इस्लामी तरीके से जानवर को ज़िबा करें, और रसूलुल्लाह का और अल्लाह का हुक्म है कि चाहे हम किसी इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए से उसको पहले झटका दें या हम कुछ भी करें, मगर उसको ज़िबा ज़रूर करें। अगर हमने उसको ज़िबा नहीं करा और वो मर गया, तो वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं होगा।